क्या अखिलेश यादव का परिवार ही सपा को बचाएगा, या क्या 27 के चुनाव में सपा का सफाया हो जाएगा? कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। यूपी में किसका MY चलेगा, योगी का या अखिलेश का? अखिलेश का MY पुराना है, जिसे अब वो PDA बोलते हैं। हमारा जो गठबंधन है वही रहेगा, जो हमारा गठबंधन है वही रहेगा। वो घबराए हुए PDA से, इसलिए PDA बोल रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने नया MY बनाया है। योगी का M यानी महिला और Y मतलब यूथ। देश भर में बात जेनजी की हो रही है। योगी आदित्यनाथ जेन अल्फा तक चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 सरकारी स्कूलों में जेन अल्फा के 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली 3.5 लाख रसोइयों को योगी सरकार ने डबल तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की सैलरी 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। महिला रसोइया को साड़ी के लिए 1,000 रुपए, इसके अलावा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा गारंटी और 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है, आपका दायित्व क्या है, जिस विद्यालय में रहें रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यूपी में अचानक से पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज हो रहा है। अखिलेश यादव प्राइमरी स्कूल की बात करने लगे हैं। प्राइमरी स्कूलों में अखिलेश को PDA नजर आने लगा है। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके PDA परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई और सफाई, मिड डे मील, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इन दिनों सरकारी स्कूल के पुराने जर्जर भवनों की फोटो खींचकर वायरल कर रहे हैं। योगी उन सबको नए स्कूल जाने का चैलेंज दे रहे हैं। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं
जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना, सत्र के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। लखनऊ में अचानक से रिजर्वेशन वाली आग भी सुलगाई जा रही है। चुनाव को जाति पर खींचने के लिए आरक्षण वाला दांव अखिलेश के कितना काम आएगा, इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुल 5 यादव कैंडिडेट उतारे। मुलायम सिंह यादव के अपने परिवार के थे। संयोग से सपा के ये 5 यादव कैंडिडेट जीत गए। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। 24 के लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद 2026 में सियासी दलों में बड़े पैमाने पर टूट फूट हुई। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी टूट गई। ममता के 28 में से 20 सांसद टूटकर एक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूट गई। शिवसेना के 9 में से 6 लोकसभा सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नहीं टूट पाई। कोशिश बहुत की गई। डीलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर सपा को तोड़ने के लिए हर दांवपेच आजमाए गए, लेकिन सपा टूटी नहीं। अब अखिलेश ने सपा की मजबूती का राज बताया है। यादव परिवार के 5 सांसद प्लस 4 मुस्लिम सांसद, संभल से जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी, गाजीपुर से अफजल अंसारी और कैराना से इकरा हसन, प्लस पुराने समाजवादी विचारधारा वाले करीब 10 सांसद। अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी टूटने से बच गई। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। परिवारवाद बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार चुनाव जीती परिवारवाद के मुद्दे पर। बीजेपी बंगाल का चुनाव भी जीती परिवारवाद के मुद्दे पर। यूपी में अखिलेश यादव ने वही मुद्दा थाली में सजाकर योगी आदित्यनाथ को नजराना भेंट कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान में से परिवारवाद पकड़ लिया है। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। यूपी में 12 से 14% यादव आबादी होने का अनुमान है। प्रदेश की आबादी में यादवों की तादाद
2.5 करोड़ के आसपास है। यादव वोट खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी को एक तरफा मिलता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 83% यादव वोट सपा गठबंधन को मिले थे। केवल 12% यादव वोट बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर 82% यादव वोट सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिले। 24 में केवल 15% यादव वोट बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिले। यूपी में इतने यादव वोट हैं, लेकिन जब यादव को टिकट देने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने केवल परिवार को देखा। 24 में लगा कि ऐसा संयोग से हो गया होगा। 26 में अखिलेश ने खुद बता दिया संयोग नहीं था, असल में ये सोचा समझा प्रयोग था। समाजवादी पार्टी को परिवार के बाहर वाले यादव पर भी भरोसा नहीं है। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है। फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। ये इसको स्वीकार कर लिया ना कि हम परिवारवाद के लोग हैं, हम अपने घर के लोगों को लड़ाते हैं और बाहर के लोग जो है देखते रहें। रहने वाले वो मैनपुरी के चुनाव लड़ेंगे जो है दूसरे जिलों से, तो वो तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमारी पार्टी न टूटने का वजह है कि परिवार के ही लोग थे। 27 का यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच पर्सनल वॉर में तब्दील होता जा रहा है। अखिलेश को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी को तोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ योगी भी जानते हैं कि अखिलेश के चैलेंज को हल्के में लेकर नहीं चल सकते। 27 के चुनाव में योगी के सामने रिकॉर्ड बनाने का मौका है। योगी अगर 27 जीत जाते हैं तो लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले नेता होंगे। आज तक कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का 2 टर्म पूरा नहीं कर पाया है। योगी ये रिकॉर्ड पहले बना चुके हैं। अगर कोई ये समझता है कि यूपी का चुनाव बड़े मार्जिन से डिसाइड होता है तो कुछ आंकड़े जानना जरूरी है। 2012 के चुनाव में सपा को बीएसपी से सिर्फ 3% ज्यादा वोट मिले थे और उसे 144 सीटें ज्यादा मिली थी। सपा को 224 और बीएसपी को 80 सीटें मिली। 2022 के चुनाव में बीजेपी प्लस एनडीए को सपा गठबंधन से 7% ज्यादा वोट मिले थे और उसे 148 सीटें ज्यादा मिली थी। एनडीए को 273 और सपा को 125। 2022 के चुनाव में 15 सीटों पर फैसला 1000 से कम वोटों से हुआ था। इनमें से 8 सीटें बीजेपी ने जीती, 6 सीटें सपा ने जीती। 2022 में 99 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 1000 से 10,000 वोट के बीच था। इनमें से 55 बीजेपी और 35 सपा ने जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को सरप्राइज दे चुके हैं। 27 में योगी वैसा कोई सरप्राइज नहीं चाहते। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सरप्राइज बनकर आया है लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन। आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे सवर्ण बीजेपी को 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आरक्षण की व्यवस्था में सरकार कोई बदलाव कर नहीं सकती और सवर्णों को नाराज किया नहीं जा सकता।
बीजेपी के लिए सवर्णों की इंपॉर्टेंस इन आंकड़ों में है। 2022 के यूपी चुनाव में सवर्णों ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। ब्राह्मण वोट बीजेपी को 89% मिला तो सपा प्लस को केवल 6% मिला। राजपूत वोट बीजेपी को 87% मिला तो सपा प्लस को केवल 7% मिला। वैश्य वोट बीजेपी को 83% मिला, सपा प्लस को केवल 12% वैश्य वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी के अंदर सवर्ण वोट बीजेपी प्लस को 79% मिले और सपा कांग्रेस को केवल 16% सवर्ण वोट मिले। इसीलिए यूपी के डिप्टी सीएम और लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण फेस ब्रजेश पाठक माथे पर टीका चंदन लगाकर आंदोलनकारी छात्रों से मिले। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवर्ण छात्रों की मांग दिल्ली तक पहुंचाने का भरोसा दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने लेटरल एंट्री का भी मुद्दा उठाया है और इसे पीडीए के आरक्षण से जोड़ दिया। बीजेपी आरक्षण की पिच पर डिफेंसिव होकर बैटिंग कर रही है। यह ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का भी हित जुड़ा हुआ है। जहां तक मैं आरक्षण की बात करता हूं, दलितों की समानता, आज भी समानता नहीं है। मैं आईपीएस अफसर हूं, लेकिन मैं भी असमानता अब भी महसूस करता हूं। पढ़ाई में मैं तो पेड़ के नीचे पढ़ा हूं। मेरी पढ़ाई, अब एक बच्चा जो पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, और एक बच्चा जो एसी में रह रहा है, उसकी माँ एसी में रह रही है। हमारी माँ तो कंडे पाती थी, गोबर पाती थी, तो उस बच्चे की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? तो समानता के लिए आरक्षण जरूरी है। जहाँ तक समीक्षा की बात कर रहे हैं, 10% सवर्णों को भी आरक्षण मिल रहा है। देखिए, मुलाकात कराना अलग बात है। हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं, क्योंकि हम लोग जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है, आज नाई को हिस्सा नहीं मिला, प्रजापति को नहीं मिला, विश्वकर्मा को नहीं मिला, आर्य कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघार को नहीं मिला, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को नहीं मिला। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको नहीं मिला है। कुछ मजबूत जातियां उस आरक्षण का लाभ लिए हैं। जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोटे में कोटा किया जाए ताकि उनको भी लाभ मिले, तो हाई कोर्ट सर्वोपरि है। आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं। आरक्षण चाहिए विकास के मुख्य धारा में आने के लिए। देखिए, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ ये लोग छद्मधारी लोग हैं। ये नाम पिछड़ों का लेते हैं, काम अपनों का करते हैं। पिछड़ों के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया था। 10 साल के अंदर उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, पढ़ा लिखा के आरक्षण देगा। कांग्रेस बेईमान थी, फंडामेंटल राइट नहीं लागू किया, शिक्षा नहीं लागू की 70 साल तक। तो जो दोषी लोग हैं, इसीलिए बहस नहीं करना चाहते, लोग उलझाना चाहते हैं। जहां तक बात सपा की है तो अपने घर में उसकी पोजीशन ठीक ठाक है। मुलायम सिंह यादव ने जो MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाया था, वो अब भी अखिलेश के लिए काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी को दिक्कत गठबंधन पार्टनर से है। 24 में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन चल गया तो कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं जाग गई। सहारनपुर में भरी मंच पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और सपा के विधायक आशु मलिक का झगड़ जाना इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। राहुल गांधी की पार्टी यूपी चुनाव में कम से कम 120 सीटों पर दावा कर रही है। सपा इसके लिए तैयार नहीं है। 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी थी। कांग्रेस ने 399 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस को 2 सीटें मिली और 2.39% वोट मिले। 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। 25 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 194 सीटों पर वो चौथे नंबर पर रही और 106 सीटों पर कांग्रेस 5वें नंबर पर रही। कांग्रेस के 399 में से
387 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अखिलेश कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वही रहेगा, यानी कांग्रेस को वो अलग नहीं कर रहे, भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के लिए बोझ ही बन जाए। मैं आप सभी रसोईया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार 4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सपाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो हमने व्यवस्था दे दी है। यानी कितना आपको मिला है? 1000 से बढ़कर के 3000, 500 साड़ी के लिए भी दिया पहले, और अब 1000 रुपये उसको भी किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी, और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधा में अब शासन की अपेक्षा है, बच्चों के लिए पोषण, पौष्टिक आहार तैयार करिए, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। बाकी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। यूपी चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। योगी लगातार दौरे कर रहे हैं। अखिलेश अभी दौरे का प्लान बना रहे हैं। योगी चुनाव को धर्म और डेवलपमेंट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश चुनाव को जाति और आरक्षण की तरफ खींचने का जुगाड़ लगा रहे हैं। यूपी में जिसकी गोटी सही बैठ जाएगी, उसे चुनावी रेस में शुरुआती बढ़त मिल जाएगी।